हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे, बहुत ज्यादा मस्त होंगे एंड हैप्पी भी होंगे। आप सबकी हेल्थ भी ठीक होगी। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ, बस हेल्थ तो ठीक नहीं है बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो आप सबके लिए ना मैं यूनियन वन शॉट लेकर आई हूँ। मेरे यूनियन में ना इसको ना हमेशा ही मुझसे शिकायत रहती है। आई नो कि इस टाइम कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं ना सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। इस वन शॉट की ना बहुत सारी रिक्वेस्ट थी और जिसकी भी जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट है ना, मैं वही फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर कहीं पर कोई कमी लगे, अच्छा ना लगे, तो मुझे एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो अब मैं बकवास नहीं करती हूँ, चलते हैं हमारे यूनिक वन शॉट की तरफ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं आगे जल्द से जल्दी आप सबके लिए वन शॉट लेकर आऊँ। ठीक है, तो और बकबक नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे वन शॉट की तरफ। लेट्स गो। जिमिन, जो ये जिद तुम लेकर बैठी हो ना, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। ऐसी भी क्या जिद करना, हम तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं, जो तुम चाहती हो वो हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं और ना ही तुम्हारी जिद पूरी करने लायक है। तुम्हें कुछ समझ भी आया है? शुगा तुमसे पूरे 8 साल बड़ा है और तुम्हें शुगा चाहिए, तुम्हें शुगा से शादी करनी है। सच में जिमिन, देखो ये अपनी फालतू की जिद करना बंद करो क्योंकि बस अब बहुत हो गया है। हम तुम्हें समझा समझा कर थक चुके हैं। जंको, तुम चुप करो, मैं जिमिन से बात करती हूँ। जिमिन देखो, ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि शुगा को तुम प्यार करते हो या फिर उसके साथ शादी करोगी, वो ना जस्ट एक अट्रैक्शन है और इस एज में ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, तुम समझने की कोशिश करो। शुगा ना इसके लिए कभी नहीं मानेगा और तुम्हें भी समझना होगा। आप दोनों ना रहने ही दीजिए। मैं ही पागल हूँ जो बार बार उम्मीद लेकर आप दोनों के पास आती हूँ कि आप मेरी शादी शुगा से करवाएंगे। और भाभी, आप, मुझे तो लगता था कि शुगा आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है तो आप उसे मेरे लिए मना लेंगे, लेकिन नहीं, आपसे भी मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है ना। आप उसे क्यों ही मेरे लिए मनाएंगी? मुझे लगता है कि आप दोनों चाहते ही नहीं है कि मेरी और शुगा की शादी हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो कुछ भी मुझे करना है ना मैं खुद कर लूंगी। मुझे पता है, मैं शुगा को मना लूंगी और फिर आप दोनों देखना, मैं और शुगा एक हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे। जंकुक, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिमिन से आराम से बात करना, तो तुम्हें इतने गुस्से में बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैंने कहा था मैं जिमिन से खुद बात कर लूंगी। अब देखा तुमने, वो नाराज होकर चली गई और मुझे पता है अब वो हमसे बात भी नहीं करेगी। आई नो कि जो वो जिद कर रही है वो गलत है, ऐसा हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं और शुगा भी इसके लिए कभी नहीं मानेगा। और वो उससे 8 साल बड़ा है, इतना बड़ा एज गैप मैटर करता है। कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूंगी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, पर तुम ना चुप ही रहना क्योंकि तुम जब भी बोलते हो ना हमेशा जिमिन को हर्ट ही कर देते हो। अब भी तुमने वैसा ही किया। कोई बात नहीं, अभी वो नादान है, उसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो धीरे धीरे से सब समझ जाएगी। जब उसे खुद पता चलेगा ना कि जस्ट एक अट्रैक्शन है तो उसे खुद समझ आ जाएगा कि वो कितना गलत बोल रही है। जो वो चाह रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और तुम्हें भी समझने की जरूरत है। जंकुक, तुम जिमिन से अच्छे से बात किया करो, इतने गुस्से में कौन बात करता है? हाथ है तुम्हारी, वो तुम्हारी छोटी बहन है। मैं जानता हूँ कि वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन वो हर बार ऐसे ही बोलेगी आकर, तो मैं उसकी जिद कैसे पूरी करूंगा? तुम ही बताओ। वो मैं ना उसकी सब जिद पूरी करना चाहता हूँ और वो ऐसे दुखी रहती है, मेरे सामने आती है, मुझे ये सब बोलती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं उसकी ये जिद पूरी नहीं कर सकता। उसे ये समझना होगा ना, और जब वैसे हर्ट होती है तो मुझे उससे ज्यादा बुरा लगता है। बस इसीलिए मैं गुस्से में जिमिन को कुछ बोल देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है, तुम कैसे भी करके जिमिन को समझाओ क्योंकि मैं ये बात बस यही खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये बात अब और आगे बढ़े और शुगा को इसके बारे में पता चले और वो जिमिन को कुछ बोले, क्योंकि मैं ये बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई भी। मेरे खुद के भाई भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं और भाभी से तो मैं क्या ही उम्मीद करूं। मुझे लगा था कि तेरे भाभी मेरी हेल्प करेंगी शुगा को और मुझे पास लाने में, लेकिन नहीं, वो भी मेरी हेल्प नहीं करना चाहती है। उन्हें भी मैं ही गलत लग रही हूँ। क्या हुआ, अगर मैं शुगा से छोटी हूँ तो क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है? और सिर्फ 8 साल ही तो शुगा मुझसे बड़ा है, ये कोई ज्यादा बड़ा एज गैप है क्या? उन्हें ना प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे सिर्फ शुगा चाहिए और मैं शुगा के साथ ही शादी करूंगी, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। कोई मेरी हेल्प नहीं करना चाहता है ना, तो कोई बात नहीं, मैं खुद से ही कर लूंगी। हाँ, मैं शुगा को मना ही लूंगी। तुम्हें क्या बोल रही हो? इतना सब कुछ हो गया, इतनी सब बातें चल रही है और तुमने मुझे अब तक बताया भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुमने मुझे अभी ये बताया है ना तो ठीक है। देखो, ये बात ना मुझ तक नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जिमिन ये बात आकर मुझसे खुद कहे क्योंकि मैं उसे ना कैसे बोलूंगा और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से हटो। तो प्लीज तुम उसे जैसे भी करके समझा देना। मैं उसे फेस नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ वो हमेशा मेरे आसपास रहती है, मुझसे बात करती है, तो मुझे तो लगा था कि जस्ट नॉर्मली है। मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है और ये ना सिर्फ अट्रैक्शन है। तो तुम उसे कैसे भी करके समझा देना। मैं भी वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत समझा लिया है। इनफैक्ट
जंगकुक ने भी बहुत समझाया पर वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। बस वो तो जिद करके बैठी है कि उसे तुम चाहिए, तुमसे ही शादी करनी है और एज गैप उसके लिए ये कोई मैटर नहीं करता है। देखो एज गैप चलो हम साइड में रख भी दे, बट तुम्हारे दिल में भी तो उसके लिए फीलिंग्स होनी चाहिए ना। और मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो प्यारी है, वो बस एक अट्रैक्शन है। तुम्हारे साथ रहती है ना, टाइम स्पेंड करती है, तो इसीलिए बस वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो गई है तुम्हें लेकर, और कुछ भी नहीं है। मैंने और जंगकुक ने उसे बहुत समझाया बट वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। लेकिन अब हम क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बार तुम उससे बात करो ना, तुमसे समझाने की कोशिश करो। वाह यार, मतलब शुगा तेरी तो किस्मत खो गई। तुझे पता है मैंने जिमिन को प्रपोज किया था और उसने ना मुझे डायरेक्टली मना कर दिया था एकदम, मतलब बस यही बोला कि ना, नो मींस नो। और देख तुझे बिना कुछ किए बिना कुछ बोले ही तेरे पास जिमिन खुद चलकर आ रही है। यार तेरी तो किस्मत खुल गई। जिमिन जैसी लड़की ना किसी किसी को मिलती है, और उसकी जैसी लड़की तो मुझे भी नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में कोई और होगी। जिमिन बहुत अच्छी लड़की है, ये मैं भी मानता हूँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बट मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और ये एज गैप जो है ना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। हाय शुभ्रा, कैसे हो तुम? मुझे ऐसे देखकर सरप्राइज हो गए ना तुम। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह मेरे ऑफिस में? क्यों, मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं आ सकती हूँ क्या? मुझे तुमसे मिलने का मन किया तो इसीलिए मैं आ गई, और मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पर देखकर तुम खुश हो जाओगे। बट कोई बात नहीं, तुम काफी शौक लग रहे हो मुझे ऐसे देखकर। वो मैं ना स्पेशली यहाँ पर तुमसे मिलने ही आई हूँ। एक्चुअली मैं बोर हो रही थी, और तुम्हें तो पता ही है जब तक मैं तुम्हें ना देख लूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और अब तो तुम घर पर भी नहीं आते हो, क्या हुआ है? तेरे भाभी से फाइट तो नहीं हो गई है तुम्हारी, या तुम उनसे मिलने भी नहीं आते हो, या फिर तुम मुझसे नाराज हो? अगर तुम मुझसे नाराज हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी नाराजगी दूर कर दूंगी। देखो जिमिन, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम अभी जाओ यहाँ से, तुम्हें ऐसे मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे किसी को भी अलाउड नहीं करता हूँ मेरे ऑफिस में आने के लिए, तो प्लीज तुम भी जाओ यहाँ से। ते भी कभी मेरे ऑफिस में नहीं आई है, और तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे ऑफिस में, मेरे कैबिन में, आई मीन ऐसे कैसे आ सकती हो? इससे पहले कि कोई यहाँ देखे, कोई सीन क्रिएट हो, तो तुम जाओ यहाँ से। हम ना बाद में बात करेंगे, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बहुत ज्यादा काम है, तुम्हें पता है ना, और दिखाई भी दे रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी के लिए तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। प्लीज जिमिन जाओ अभी के लिए, मैं ना कहीं नहीं जा रही हूँ। एक तो मैं इतनी दूर से तुमसे यहाँ पर मिलने आई हूँ, और तुम मुझसे बातें करने के अलावा, मुझे थैंक्स बोलने के अलावा, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हाँ बट एक शर्त पर मैं जा सकती हूँ, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि शाम को हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे और तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे तो ही मैं जाऊंगी। जिमिन देखो, मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है, और शाम को भी मैं फ्री नहीं हूँ। अगर मैं फ्री होता तो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर भी देता, बट मैं झूठ कैसे बोल दूँ कि हम शाम को जाएंगे? तो समझने की कोशिश करो, हम फिर कभी कहीं घूमने चले जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो तुम जाओ, मुझे काम करने दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि शाम को तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, उसके बाद ही मैं तुम्हारे ऑफिस से जाऊंगी। वरना मैं ना आज पूरा दिन यहीं रहने वाली हूँ। मैं भी देखती हूँ कि तुम कितने बिजी रहते हो, तुम्हें कितना ज्यादा काम है। ज्यादा ही काम है ना तुम्हें, तो मैं तुम्हारी हेल्प करा दूंगी, कोई बात नहीं। बट मैं ना कहीं नहीं जाने वाली हूँ जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करोगे। पहले प्रॉमिस करो, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। जिमिन ये कैसी जिद है, मैं बोल रहा हूँ ना हम बाद में बात करेंगे, तो प्लीज अभी के लिए तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा रही हूँ, मतलब नहीं जा रही हूँ। पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे, तभी मैं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम चलेंगे, अगर मुझे टाइम मिला तो हम दोनों साथ में बाहर घूमने चलेंगे। अभी तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? बट चलेंगे, आई मीन टाइम मिलेगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम शाम को मेरे साथ जा रहे हो, मतलब जा रहे हो, और अगर तुम नहीं गए तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, समझे तुम?
ये क्या कर रही हो तुम? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा? हाँ तो जिसे जो सोचना है वो सोचने दो। मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना शुभा कि अगर तुम अपनी बात से मुकरे ना तो अच्छा नहीं होगा। तुमने मुझे झूठा प्रॉमिस किया और मैं यहाँ पर रात को तुम्हारा वेट करती रही। इनफैक्ट मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए बट ना ही तो तुम आए और ना ही तुमने मेरी किसी भी कॉल का कोई रेस्पॉन्स किया। तुम इतने बड़े झूठे होंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ मैंने तुमसे कहा था ना कि प्रॉमिस करो और तुमने मुझसे प्रॉमिस कर दिया, वो भी झूठा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पता है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हारी वजह से ना मैं रोई भी हूँ लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जिमिन, मुझे ना तेरे ने भी सब कुछ बताया है और अब ना मुझे इस बारे में बोलना ही पड़ेगा। तुम्हारे दिल में जो भी है ना मेरे लिए, जो फीलिंग्स है, प्लीज वो मत, वो सही नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुमसे एज में भी 8 साल बड़ा हूँ, जानती हो ना तुम, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो प्लीज तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो, क्योंकि कल को मेरी लाइफ किसी और के साथ है, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी लाइफ अगर किसी के साथ है तो वो मेरे साथ है। तुम्हारा फ्यूचर अगर कोई है तो वो मैं हूँ, समझे तुम किसी और के कभी नहीं हो सकते। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत बहुत। और मैं ना ये एज वेज नहीं मानती हूँ। तुम मुझसे चाहे 20 साल भी बड़े होते ना तब भी मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती और तुमसे ही शादी करती। और मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए थोड़ी बहुत तो फीलिंग्स है बट तुम बोलते नहीं हो। कब तक नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बोलोगे ही। बट मेरी एक बात याद रखना, अगर मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई और है ना तो फिर तुमने किसी और के बारे में सोचा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आई नो शुभा कि तुम्हें जिमिन की वजह से काफी परेशानी हो रही है। अब तो तुमने घर पर आना भी काफी कम कर दिया है सिर्फ और सिर्फ जिमिन की वजह से। बट क्या करें, हम भी उसे समझा समझा कर थक गए हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं जिनको। ऐसी बात नहीं है, वो तो ऑफिस में काम ही कुछ ज्यादा है तो इसीलिए मैं आ नहीं पाया। और मैं आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिमिन के लिए ही आया हूँ ताकि मैं उसे समझा सकूँ, क्योंकि वो समझने की कोशिश तो नहीं कर रही है बट एक कोशिश तो फिर से मैं कर ही सकता हूँ ना। सच में शुभा तुम यहाँ पर मेरे लिए आए हो? मुझे पता ही था कि तुम बिना मेरे बिना नहीं रह सकते हो। भले ही तुम मेरे कॉल मैसेजेस का जवाब ना दो बट मिस तो तुम भी मुझे करते हो, है ना शुभा? नहीं जिमिन, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एज ए फ्रेंड ना बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो फिर तुम ये क्या शादी वादी के बारे में सोच रही हो? हाँ, और तुम्हें पता है ना कि वैसे भी मेरी लाइफ में कोई ना कोई कल नहीं तो आज आ ही जाएगी, तो फिर उसके बाद भी तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। सच में ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। हाँ जिमिन, शुभा बिल्कुल सही बोल रहा है और मैंने भी तो तुम्हें यही कहा था ना कि ये जस्ट एक अट्रैक्शन है। देखो ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी ना उतनी ही आसानी होगी तुम्हें अपनी लाइफ जीने में, वरना प्रॉब्लम ही होगी और तुम हर्ट ही होती रहोगी। अरे ये सब बातें छोड़ो, मेन बात तो मैं भूल ही गया। मैं तुम सबसे ना आज किसी स्पेशल पर्सन को मिलवाने लेकर आया हूँ। ये है जानी। जानी से मिलो, ये है मेरी फ्यूचर वाइफ और मैं माय लव ऑफ लाइफ, माय एवरीथिंग। हाय एवरीवन, तो जैसे कि शुगा ने मेरा नाम तो आप सबको बता ही दिया है, मैं हूँ जानी और शुगा की होने वाली वाइफ, शुगा का प्यार। और ठीक वैसे ही शुगा है मेरा होने वाला हस्बैंड और मेरा प्यार, माय एवरीथिंग। शुगा ना आप सबके बारे में मुझे बहुत सारी बातें बताता है। हर बार आपकी ही बारे में हमारी बातें हुई है। इनफैक्ट वो ना सिर्फ आप सबकी ही बातें करता है, तो मुझे ना आप सबसे स्पेशली मिलना था, मेरा बहुत ज्यादा मन था। क्या बात है शुगा, तुमने तो हम सबको सरप्राइज ही कर दिया। आई मीन इतने बड़े छुपे रुस्तम, तुम तो कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाते थे और आज देखो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम्हारी लाइफ में भी कोई है। हाँ क्यों नहीं बताया था? तो बस ऐसे ही मैं चाहता था कि सब कुछ पहले परमानेंट हो जाए उसके बाद ही बताऊं, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना कि नजर भी लग जाती है, तो इसीलिए अब सब कुछ परमानेंट हो गया। मैं और जैनी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि तुम सबसे भी जैनी को मिलवा दूं और जिमिन तुम भी जैनी से मिल लो। हाँ वो तुमसे भी मिलना चाहती थी। वाह शुगा, कांग्रेचुलेशंस, अब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। और तुम फिर देखना, मुझे हमेशा बोलते हो ना कि शादी के बाद सब कुछ सही होता है, ये है वो है। एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी ना फिर तुम्हें भी सब कुछ समझ आएगा कि कैसी लाइफ होती है शादी के बाद। हाय जिमिन, मुझे तुमसे भी मिलना था। शुगा ना तुम्हारी बहुत तारीफ करता है और मुझे हमेशा बताता है कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम एक बिल्कुल बच्चों की तरह हो। हाँ कैसी हो तुम? मैं जानी हूँ शुगा और मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। तुम भी आओगी ना हमारी शादी में? मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ, तुम तो आओगी ही। वैसे भी शुगा तुम्हारी कितनी तारीफ भी करता है। क्या हुआ जिमिन, तुम इतनी सैड क्यों हो? हाँ शायद शुगा और जाने की वजह से, है ना? और तुम्हारे ऐसे सैड रहने से क्या हो जाएगा बताओ? सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे अकेला रहना है। ठीक है तुम अकेले रह लेना, लेकिन उससे पहले ना मेरी एक बात सुनो। अगर तुम सच में शुगा से प्यार करती हो ना
तो ऐसे हार मानकर ऐसे बंद कमरे में अकेले साथ बिल्कुल भी नहीं बैठोगी, क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर ट्रस्ट है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम ना शुगा का पीछा बिल्कुल भी मत छोड़ना। क्योंकि कोई माने या ना माने, बट मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ और जानता भी हूँ कि तुम शुगा से कितना प्यार करती हो, और मेरे लिए भी ना ये एज गैप बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। तो अगर तुम सच में शुगा से प्यार करती हो ना तो उसका पीछा मत छोड़ना जब तक वो तुम्हें हाँ ना कर दे। हाय जानी, कैसी हो तुम? खैर छोड़ो मुझे, क्या तुम कैसी भी हो। मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम देखने में भी ठीक ठाक ही हो, आई मीन इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं हो, तो फिर तुमने शुगा को कैसे फंसाया? हाँ, कौन सा जादू किया है तुमने शुगा पर, जो शुगा तुमसे शादी कर रहा है और तुमसे प्यार भी करता है? आई मीन कुछ तो जादू टोना किया ही होगा ना, तभी तो शुगा तुमसे इतना प्यार कर रहा है। सच में जिमिन, तुम्हें लगता है कि प्यार में खूबसूरती देखी जाती है? बिल्कुल भी नहीं। और मुझे ना कोई जादू टोना करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शुगा ऑलरेडी ही मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी शुगा से बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो हम दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी जादू टोने की जरूरत थी शुगा को अपना बनाने के लिए या फिर शुगा से प्यार करने के लिए? वो इसलिए ना क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ कोई हैंडसम लड़का देखा और कोई रिच बॉय देखा ना, उसके पीछे पीछे तुम चलना स्टार्ट कर देती हो। और अगर वो ऐसे माना तो ठीक, वरना जादू टोना तो है ही तुम्हारे पास, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ अब। शुगा ना तुमसे प्यार व्यार नहीं करता है, तुमने उसे अपने जाल में फंसाया हुआ है और तुम हो भी नहीं प्यार के लायक। तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, शुगा ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है, शुगा से मैं प्यार करती हूँ, और शुगा की शादी किसी से होगी ना तो वो सिर्फ मुझसे होगी। तो तुम मेरी शुगा की लाइफ से दूर चली जाओ, समझी तुम? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे और शुगा की लाइफ से दूर हो जाओ। जिमिन, ये क्या तरीका है जानी से बात करने का? हाँ, मैंने तो जानी को तुमसे इसलिए मिलवाया था ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, शादी कर रहा हूँ, और तुम जानी से ऐसे बात कर रही हो। सच में जिमिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने पागलपन की हद इस तरह से पार कर दोगी। खैर छोड़ो ये सब, जानी से अभी सॉरी बोलो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो, समझी तुम? सॉरी, और मैं भी इससे बिल्कुल भी नहीं। और मैंने क्या ही गलत कहा, तुम मुझे बताओ, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ? करती हूँ ना, और इससे तो मैं अच्छी ही दिखती हूँ। क्या ही प्रॉब्लम है मुझ में? हाँ, बस एक एज गैप को लेकर तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, नहीं मानते हो ना मेरी बात, कोई बात नहीं, बट मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये तुम्हारी लाइफ में नहीं रहेगी। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसे जाने को बोलो यहाँ से। जिमिन, तुम पागल हो गई हो सच में। मुझे लगा था कि तुम्हारा ये बचपना है, लेकिन तुम्हारी बात तो हद से ज्यादा बढ़ रही है। अब तो तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है ना कि शुगा और मेरी शादी हो रही है, शुगा मुझसे प्यार करता है, उसके बाद भी तुम शुगा के पीछे ही पड़ गई हो। सच में जिमिन, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज भी होनी चाहिए इंसान में, बट तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम कब ये बात मानोगी, कब एक्सेप्ट करोगी? मुझे कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, समझी? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा और शुगा का प्यार एक्सेप्ट कर लूं, तुम दोनों की शादी चुपचाप होते हुए देखती रहो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। शुगा सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब तुम दोनों इसे कुछ भी मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम शुगा से शादी कर लोगी और चुपचाप मेरे शुगा को मुझसे दूर ले जाओगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जिमिन बस करो, अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो जानी को बोल दोगी। तुम ऐसा उसे नहीं बोल सकती हो, ठीक है? तुम्हें उसे सॉरी नहीं बोलना है ना, तो मत बोलो। जानी, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें यहाँ पर किसी की भी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। जिमिन, प्रिंसेस, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम्हें पता भी है? तुम कब तक एक इंसान के पीछे पागल रहोगी, और वो भी तब तब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो अपनी लाइफ स्टार्ट करने जा रहा है, किसी और से प्यार करता है, उसके बाद भी तुम उसके पीछे पड़ी रहोगी? ऐसे नहीं करते हैं बच्चा। और देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, कब तक ऐसे रहोगी? मुझे ना किसी से कोई बात नहीं करनी है भाई, और आप भी जाइए, आप भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, भाभी भी मुझसे प्यार नहीं करती है, और शुगा, उससे तो मेरी फिक्र है ही नहीं, वो मुझे देख तक नहीं रहा है कि मैं उसके पीछे पागल हुए जा रही हूँ और वो किसी और से शादी कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर उसे किसी और से शादी करनी ही है ना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले ना वो मेरा बड़ा हुआ मुंह देखेगा, क्योंकि बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे सिर्फ शुगा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वही। और अगर वो मेरा नहीं होना चाहता है तो ठीक है, मुझे भी किसी और के साथ नहीं रहना है। जिमिन, पागल हो गई हो क्या? तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है भाभी कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं पागल ही सही, लेकिन मुझे सिर्फ शुगा चाहिए था, और जब वही मेरे पास नहीं आना चाहता, मेरी लाइफ में नहीं आना चाहता, उसे मुझसे प्यार नहीं है, वो किसी और से प्यार करता है, तब मेरा जीने का भी क्या फायदा है? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? कोई बात नहीं।
करूं, आज मैं खुद को बहुत लाचार फील कर रहा हूँ। मैंने जिमिन की हर जिद पूरी की है। उसके कहने से पहले ही ना मैंने उसे वो सब कुछ ला कर दिया है जो उसे चाहिए था, लेकिन उसे अब जो चाहिए मैं चाहकर भी उसे नहीं ला कर दे सकता हूँ। क्या करूं? और मैं जिमिन को ऐसे भी नहीं देख सकता। जिमिन की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो अच्छे से खाना तक नहीं खा रही है। जंगकुक तुम फिक्र मत करो, हाँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं जिमिन से फिर से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि वो समझ जाएगी। वो सच में पागल हो गई है, उसने अपनी क्या हालत बना ली है और शुगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे तो समझना होगा ही ना कि अब शुगा किसी और से शादी कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। जंगकुक तुम ऐसे हार मत मानो, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मैं जिमिन से एक बार फिर से बात करूंगी और फिर तुम देखना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं जिमिन को समझाकर ही मानूंगी और इस बार ना जिमिन समझ जाएगी। थैंक यू सो मच जानी, जो तुम मेरे इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आई और तुमने इतनी बड़ी हेल्प की मेरी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिमिन को कैसे समझाऊं, उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है और वो जिसे प्यार बोल रही है ना वो प्यार नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जानी, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए और यहाँ आने के लिए। कैसी बात कर रहे हो शुगा, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी तो है ना। और अगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बट मैं फिर भी ना तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ शुगा, पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना जिमिन के लिए तुम्हारे मन में भी फीलिंग्स है जो तुम बाहर नहीं ला पा रहे हो। और मैंने देखा है जिसे तुम अट्रैक्शन बोल रहे हो ना वो अट्रैक्शन है ही नहीं। जिमिन सच में तुमसे प्यार करती है। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी बट पता नहीं मैंने तुम्हें बोल दिया। नहीं जानी, ऐसी बात नहीं है, वो बस अट्रैक्शन ही है। और तुमने देखा ना अब जिमिन को पता चल गया ना कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में, तो बस अब वो खुद ब खुद मुझसे दूर हो जाएगी और उसे सब समझ आ जाएगा और फिर आई थिंक उसका ये पागलपन भी दूर हो जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो बार बार हर्ट हो, इसीलिए बस मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। आई नो कि अब वो हर्ट ना हो आगे, बस मैं यही चाहता हूँ। ओह तो मिस्टर शुगा का ये प्लान था। सच में शुगा तुम्हें मैं इतनी पागल नजर आती हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा तो समझ आया था बट इतना समझ नहीं आया था कि तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग करोगे। कोई बात नहीं, तुम खुद को जितना ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो ना समझ लो। अब आगे तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम खुद को मुझसे कैसे बचा पाते हो और खुद को मुझसे कैसे दूर करते हो। आई एम सॉरी जिहोप, जो मैंने तुम्हारे फीलिंग्स नहीं समझी। तुमने तो मुझे प्रपोज भी किया था और मैंने तुम्हें डायरेक्टली मना कर दिया। उसके बाद तुमने मुझे कभी परेशान नहीं किया, कभी अपनी फीलिंग्स फिर से जाहिर नहीं की। बट मैं ही पागल थी जो तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाई। आई नो कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें उस दिन मना कर दिया था। शायद मैं समझ ही नहीं पाई थी तुम्हारी फीलिंग्स बट अब मुझे समझ आ रहा है। सच में जिमिन तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम खुद से सामने से चल कर आई हो मेरे पास। आई मीन तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जिमिन, तुम सच तो बोल रही हो ना? हाँ जिहो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। बस अब मैं थक चुकी हूँ उस इंसान के पीछे भाग भाग कर जिसने कभी मेरी वैल्यू नहीं की और शायद वो कभी मेरा प्यार समझ भी नहीं पाएगा। तो बस अब मैं और ये सब नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे ना जिहो? हाँ हाँ जिमिन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहूंगा? मैं तुमसे कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता हूँ। बस मैंने तुम्हें फिर से इसलिए नहीं बोला था कि तुम शुगर से प्यार करती हो और तुमने मुझे मना भी तो कर दिया था ना, फिर मैंने इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा। हाँ मुझे पता है जिहो, तुम बहुत अच्छे हो। शायद मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें मना कर दिया। अच्छा होता अगर मैं तुम्हें उसी दिन हाँ कर देती तो अब तक तो हमारी शादी भी हो गई होती। और मैं जिस पागल के चक्कर में पड़ रही हूँ, जिसमें मैंने इतना पागलपन किया है, वो मैं फिर कभी भी नहीं करती। बट कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। उस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था, आज मैं तुम्हें कर रही हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे जिहो? मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करोगे ना जिमिन? प्लीज तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सबकी लाइफ में ऐसा कभी ना कभी कोई टाइम आता ही है जब हम किसी से प्यार करते हैं या किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम खुद से मेरे पास आई हो और तुम मुझसे शादी करने के लिए भी बोल रही हो। मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मुझे पता है जो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो इतना समझदार है, मुझे समझेगा भी और मुझसे बहुत प्यार भी करेगा। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। जिमिन डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक ही होगा। अब से ना हम दोनों साथ रहेंगे। जो क्या मैंने सुना, क्या वो सच है? तुम और जिमिन सच में शादी कर रहे हो? हाँ हाँ शुगा, हम दोनों सच में शादी कर रहे हैं।
बट जहाँ तक मुझे पता है, तुमने जब जिमिन को प्रपोज किया था तो उसने तुम्हें मना कर दिया था, और अब तक ऐसा कुछ था भी नहीं, तो फिर अचानक से ये तुम दोनों के बीच में प्यार कहाँ से आ गया और बात शादी तक पहुंच गई। आई मीन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें समझने जैसा क्या है शुगा? तुम्हारी लाइफ में भी तो जाने अचानक से ही आई ना, पहले से थी, किसी को पता थोड़ी ना था। ठीक वैसे ही शायद जिमिन के मन में मेरे लिए कोई ना कोई फीलिंग्स आ गई होगी और उसे समझ आ गया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और उसे नहीं मिलोगे, तो इसीलिए उसने मुझे हाँ कर दिया, बस, और कुछ भी नहीं। हाँ वो तो ठीक है, बट फिर भी अब तक जो मुझसे इतना प्यार करती थी, वो चाहती थी कि मैं उसकी लाइफ में रहूं, अचानक से ऐसा करे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर तुम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो। जिमिन, अब ना मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। फाइनली तुमने अपनी लाइफ में इतना अच्छा डिसीजन लिया और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो। जेहोप ना बहुत अच्छा लड़का है, एंड आई थिंक तुम्हारे लिए ना जेहोप से बेटर लड़का तो मैं भी नहीं ढूंढ पाता। तो अब तुम अपनी लाइफ में खुश तो हो ना? हाँ भाई, और मैं अपनी लाइफ में दुखी ही कब थी? हाँ, किसी ऐसे इंसान की वजह से मैं अपनी लाइफ में काफी हर्ट जरूर हुई हूँ, जिसने कभी मुझे कोई वैल्यू ही नहीं दी और मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं फिर क्यों ऐसे इंसान के पीछे पागल रहूं जिसने मुझे कभी समझा ही नहीं? तो फिर मैंने सोचा कि मैं जेहोप की फीलिंग्स को क्यों हर्ट करूं, इसीलिए मैंने जेहोप को हाँ कर दी। एंड आई नो मैं और जेहोप फ्यूचर में बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि जेहोप बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे समझता भी है। वैसे जिमिन, मैं एक बात कहूँ, तुम बुरा मत मानना, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। अब मुझे तो नहीं पता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, और मुझे ऐसा कुछ करना भी नहीं है जिससे तुम्हें ये सब कुछ सच लगे। जब मेरी और जेहब की शादी हो जाएगी ना, तो तुम खुद देखना अपनी आंखों से सब कुछ। अभी मुझे तुम्हें कुछ भी प्रूफ नहीं करना है। और तुम मेरे पास यहाँ पर क्यों हो? हाँ, तुम जाओ ना अपने होने वाले वाइफ के पास, जाने के पास। उसे बुरा लग जाएगा अगर तुमने आई मीन वो तुम्हें ऐसे मेरे पास देखेगी, तो तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ जिमिन, क्या बातें हो रही है यहाँ पर? देखो ना जेहब, पता नहीं शुगर को क्या प्रॉब्लम है। अब मेरी और तुम्हारी शादी हो रही है तो इसे इससे भी जेलसी हो रही है। इसे लगता है कि हम दोनों ड्रामा कर रहे हैं, हम दोनों की कोई शादी नहीं हो रही है। जब शादी हो जाएगी तो खुद देख लेंगे ना सब अपनी आंखों से। और जाने की भी तो शादी हो रही है ना तुम्हारे साथ, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो? जेहब प्लीज इसे बोलो कि यहाँ से चला जाए, मुझे इससे बात नहीं करनी है। शुगर क्या हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है? नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो जस्ट नॉर्मल पूछ रहा था, और कोई बात नहीं है। क्या है शुगर, तुम हमेशा बिजी ही रहने वाले हो क्या? हाँ, तुम्हारे पास टाइम भी है तुम्हारी होने वाली वाइफ के लिए या नहीं? शादी के बाद ऐसा नहीं चलने वाला है, समझे तुम? तुम्हें पता है शादी की डेट तक फिक्स हो गई है, नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, और कितनी सारी शॉपिंग करनी है, सब कुछ मैनेज करना है, कैसे कर पाएंगे? और अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो चलो ना पहले शॉपिंग पे चलते हैं। अरे हाँ ठीक है बाबा, ठीक है चलते हैं, मैं बिजी नहीं हूँ, बस ऐसे ही, कोई बात नहीं, तुम्हें शॉपिंग पर ही चलना है ना? और मुझे पता है कि नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, और मैं ना सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, सब कुछ मैनेज भी कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। एक काम करते हैं, जेहब की और जिमिन की भी तो शादी है ना, तो उन्हें भी अपने साथ ले चलते हैं। क्या तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे? हम आई मीन तुम दोनों को भी तो शॉपिंग करनी होगी ना? बिल्कुल भी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों की शादी तो नेक्स्ट वीक है, बट मेरी और जेहब की शादी कल ही है, तो इसीलिए हमने सब शॉपिंग कर ली है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया है, तो हमें तुम्हारे साथ जाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर कुछ रह गया होगा तो मैं जेहब के साथ जाकर खुद से ले आऊंगी, तो तुम दोनों हम पर ये मेहरबानी मत करो, तुम दोनों जाओ और अपनी शादी की शॉपिंग करो। शुभा, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? आज से पहले तुमने कभी ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया और तुम ड्रिंक कर रहे हो। मुझे ना सब समझ आ रहा है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तुम्हें पता चला ना कि कल जेहब और जिमिन की शादी है, इसीलिए तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, तुम हर्ट हो रहे हो, अंदर ही अंदर टूट रहे हो ना, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। तुम बाहर ना आओ ना, अपनी फीलिंग्स जिमिन को जाकर बोलो, ऐसे ड्रिंक करने से कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो ऑफिस का बहुत सारा काम है, वर्कलोड है, काफी ज्यादा स्ट्रेस में हूं ना, तो बस इसीलिए ड्रिंक कर रहा हूँ, और कोई भी बात नहीं है। शुगर, मुझे सब समझ आ रहा है, जिस लड़के ने आज तक ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया और वो आज ड्रिंक कर रहा है, इससे पहले भी तो तुम्हें ऑफिस का बहुत सारा काम रहा होगा, स्ट्रेस रहा होगा, अब से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, और आज अचानक से ऐसा कर रहे हो। देखो शुगर, मेरी बात मानो ना, तो जाकर जिमिन को बोल दो कि तुम उससे प्यार करते हो और वो किसी और से शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी है। कैसे आई मीन कब तक ऐसे चलने वाला है? शुगर, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब गलत हो रहा है। जिमिन की लाइफ भी स्पॉइल होने वाली है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तुमसे ही प्यार करती है, सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही।
शुभा, तुम्हारा पेन ना तुम्हारे फेस पर, तुम्हारी आंखों पर साफ दिखाई दे रहा है, तो प्लीज जाओ और जिमिन से बात करो। नहीं जानी, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और मैं अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर भी नहीं हूँ। बट हाँ, मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है कि जिमिन जेहॉब से शादी कर रही है, जिसने आज तक मुझे सिर्फ एक ही बात कही है कि वो मुझसे शादी करेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और आज जब उसने मुझे कहा कि वो जेहॉब के साथ जाएगी, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत पेन हुआ, और मुझे वो बात अब तक फील हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। तुम्हें इतना पेन इसीलिए हो रहा है कि तुम जिबिन से प्यार करते हो, समझे तुम। और आज तक तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। मैंने हमेशा ये बात नोटिस की है, बट तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। और अब जब जिबिन की शादी किसी और के साथ हो जाएगी ना, तब तुम यहाँ पर बैठे रहने अकेले ही, क्योंकि मैं भी चली जाऊंगी। फिर तुमसे कौन ही शादी करेगा, क्योंकि तुम खुद ही किसी से शादी नहीं करने वाले हो, समझे तुम। मुझे नहीं पता है जाने कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, बट जिमिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है ना, तो ठीक है, और वो खुश भी है, तो फिर मैं क्यों उसे हर्ट करूँ फिर से उसकी लाइफ में जाकर। नहीं, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। शुभा, मैं जा रहा हूँ, तो अब तुम्हें अपनी अमानत को खुद ही संभालना होगा। जा रहे हो मतलब कहाँ जा रहे हो तुम? और आज तो तुम्हारी और जिमिन की शादी है ना, तो फिर ये तुम कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मैं यूएस जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरा प्लान तो यूएस जाने का ही था, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। और अब तो मुझे जिमिन ने भी परमिशन दे दी है कि मैं जा सकता हूँ, तो इसीलिए मेरा वहाँ पर काम है, तो मुझे जाना ही होगा। अब यहाँ पर सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा, क्योंकि जिमिन कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी ही है। वो तुम्हारे अलावा कभी अपने दिल में किसी और को नहीं आने देगी, कभी भी नहीं। ये तो उसने जस्ट ड्रामा किया था ताकि तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है वो बाहर आ जाए, बट उसे लगता है कि ये नहीं हो पाया। बट मैंने तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स देखी, जेलसी देखी और प्यार देखा। तो बस मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम जिबिन को जाकर अपनी फीलिंग्स बोल दो और उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। क्या हुआ जिमिन, तुम अब तक रेडी नहीं हुई हो? आज से तुम्हारी शादी है ना, और तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? कहीं वो भाग तो नहीं गया? उसे तुमसे शादी वादी तो नहीं करनी थी, ये तो मुझे पता था, इसीलिए वो शायद भाग ही गया होगा। तभी तो तुम यहाँ पर रूम में ऐसे अकेले बैठी हुई हो और तुम्हें तैयार भी नहीं हुई हो। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे रूम में आओ और मुझसे बात करो, नहीं ना? मैं अब जब तुम्हारे पीछे नहीं आ रही हूँ, तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, तो फिर तुम बार बार मुझे परेशान करने क्यों आ रहे हो? और वो तुम्हारी होने वाली वाइफ कहाँ है? कहीं वो तो तुम्हें छोड़कर नहीं भाग गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो मुझे छोड़कर क्यों भागेगी? क्योंकि मैंने तो उसे कहा ही नहीं है कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। जैसे तुमने जेहॉब को यूएस जाने के लिए बोल दिया, अब कोई अपने होने वाले हस्बैंड को ऐसे बोलता है क्या? तुम भी ना हद ही करती हो। अब देखो, वो तो यूएस चला गया, अब तुमसे शादी कौन करेगा? अब देखो, यहाँ पर ना तुमसे मुझे ही शादी करनी होगी, क्योंकि और तो किसी को मैं तुमसे शादी करने नहीं दूंगा। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी करोगे? सच में? मुझे फिर से पागल बनाने आए हो क्या यहाँ पर? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? अब तुम्हारा दूल्हा भी तुम्हें छोड़कर चला गया है, और तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें अकेला छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। अब जब सब कुछ मुझे समझ आ गया है, मैं समझ गया हूँ कि मेरे दिल में क्या है, मुझे क्या चाहिए, उसके बाद भी तुम मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ, तो मैं नहीं जाने वाला हूँ। अच्छा, सच में? और क्या समझ आ गया है तुम्हें, और क्या है तुम्हारे दिल में, बताओगे मुझे तुम? हाँ, वही तो बताने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया है ना, और मेरे हर्ट करने के बाद भी तुमने मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। जिमिन, मैं ही पागल था जो तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाया, और खुद की फीलिंग्स समझने में भी ना इतना लेट हो गया। सच तो यही है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और पता नहीं कब मेरे दिल में फीलिंग्स आ गई, बट मैं इन्हें समझने में काफी लेट हो गया ना, और जिसके चलते मैंने तुम्हें काफी हर्ट भी किया। तो प्लीज तो मुझे माफ कर दो। अब मुझे सब समझ आ गया है कि मुझे तुम चाहिए। ये एज गैप जैसा कुछ भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों मैं पागल हो गया था और हमेशा एज गैप करता रहा, बट सच तो यही है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे भी तुम चाहिए, तुम्हारे साथ रहना है, पूरी जिंदगी तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे प्यार को समझना है जो अब तक मैं समझ नहीं पाया। प्लीज जिमिन, ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये खामोशी मुझे डरा रही है। सच में, अब तक जब मेरी फीलिंग्स तक नहीं समझा, अब उसे मेरी खामोशी बुरी लग रही है। और वो तुम्हारी होने वाली वाइफ कहाँ गई? तुम तो उससे प्यार करते हो ना, और नेक्स्ट वीक तुम्हारी उससे शादी भी है। क्या है जिमिन, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। मैंने ड्रामा किया था ताकि तुम उससे दूर हो जाओ, तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, जस्ट अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। बट अब सब मुझे खुद समझ आ गया कि वो अट्रैक्शन नहीं, प्यार ही था। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बस उसी से मैंने इसीलिए बुलाया था ताकि तुम्हें रियलाइज करवा सकूं। बट तुम्हें रियलाइज कराते कराते मुझे खुद ये रियलाइज हो गया कि मैं तुमसे
प्यार करता हूँ। और फिर तुमने भी तो ड्रामा किया ना जी होप के साथ मिलकर। तुम्हें पता है उस टाइम मुझे कितना जेलस फील हुआ, मुझे कितना हर्ट हुआ। मैं बता नहीं पाया था, बट सच में मुझे बहुत बुरा लगा था। पर अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम चाहिए जिमी। अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो मुझे वो भी मंजूर है, बट प्लीज अब तुम मुझसे दूर जाने की बात मत करना, प्लीज जिमिन प्लीज। वाह यार, मतलब पहले तुमने मुझे इतना हर्ट किया, खुद से दूर किया, और अब आकर बोल रहे हो कि मैं तुम्हें हर्ट ना करूं, तुम्हारी बातें मान लूं। सच में शुगर, तुम तो बड़े तेज हो। नहीं जिमिन, तेज तो नहीं हो, पर बस इतना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ की है ना पास्ट में, वो गलती फिर से ना करूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो ना अब भी? हाँ, तुम मुझसे दूर तो नहीं जाओगी ना? थोड़ा 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 प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हाँ बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। ये तो गलत बात है ना, मतलब तुम दोनों ने सब कुछ अब अच्छे से डिसाइड कर लिया और ऐसे प्यार कर रहे हो। मैं और ते खामखा जिमिन को समझा समझा कर थक गए थे। शुगर, अब कैसे तुम इतने समझदार हो गए? हाँ, जाने दो जंकुक, कोई बात नहीं। जब इन दोनों ने अपना फ्यूचर खुद से ही डिसाइड कर लिया है और ये दोनों साथ में हो ही गए हैं, तो हम दोनों कौन होते हैं इन्हें कुछ बोलने वाले? हाँ, रहने दो। नहीं नहीं भाई भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है वो। हाँ हाँ जिमिन, मुझे सब दिखाई दे रहा है कि क्या बात है और क्या नहीं। तुम्हारे फेस पर ये स्माइल और ये ब्लश ना हमें दिखाई दे रहा है।